नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी है, यूपी के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा को हटा दिया गया है। बिहार में बीजेपी के सह प्रभारी के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की है। तो बड़ी जानकारी है, यूपी के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा को हटा दिया गया है, ये बड़ी जानकारी है। और बिहार में बीजेपी के सह प्रभारी सुनील ओझा अब नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये नियुक्ति की है। तो बड़ी जानकारी है, यूपी के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा को हटाया गया है। यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में बीजेपी के सह प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो सुनील ओझा को सह प्रभारी के पद से हटाया गया है और अब उनको बिहार में सह प्रभारी पद की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा के द्वारा यह फैसला किया गया है। तो बड़ी जानकारी है, बिहार में बीजेपी के सह प्रभारी के पद पर नियुक्ति हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा ये नियुक्ति दी गई है। सुनील ओझा जो कि यूपी के सह प्रभारी थे, उनको हटाया गया। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो सुनील ओझा को आपको बता दें कि बिहार में सह प्रभारी पद पर नियुक्त किया गया है। उनको उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी पद से हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, यूपी के सह प्रभारी रहे सुनील ओझा हटा दिए गए हैं, अब उनको बिहार बीजेपी में सह प्रभारी के पद पर नियुक्ति दी गई है, क्या जानकारी? बिल्कुल, अभी जो है वो जो भाजपा के सह प्रभारी प्रदेश में सुनील ओझा जी थे, उनको हटाया गया यहाँ से और वो हटाते हुए बिहार भेज दिया गया है। आपको भी बता दें कि मिर्जापुर के मझवा जो विधानसभा होता है, उसमें उनके द्वारा गंगा किनारे एक आश्रम, हाईटेक आश्रम बनाया गया। इस हाईटेक आश्रम की जो है स्थापना उनके द्वारा 2021 में की गई और कई बिगहे में ये हाईटेक आश्रम बनाया गया। वहां लोगों का ये भी कहना है, ग्रामीणों का, कि कई बिस्वा जमीन जो है इनके द्वारा ग्रामीणों की और जो ग्राम समाज की जमीन है उसको भी इन्होंने जो है अपने उस जमीन के अंदर जो है कब्जा कर लिया था। और इस तरीके का ये सेंटर बनाया गया जहां पे लगातार जो है बड़े बड़े नेताओं का और बड़े बड़े विधायक और मंत्रियों का जमवाड़ा लगने लगा था। कई कार्यक्रम इनके द्वारा लगातार कराए गए, वो चाहे दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली के बाद रही हो या उसके बाद जो है इनके द्वारा वहां सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम हुआ जो श्रम विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम के बाद वहां पे लगभग 1008 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया था और काफी बड़ा कार्यक्रम था ये। इसके पहले भी वहां पे लोगों की भीड़ लग रही थी और इस कार्यक्रम के बाद जो है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को ये समझ में आया कि जो सुनील ओझा है सह प्रभारी, इनके द्वारा एक राजनीतिक सेंटर, एक पावर सेंटर का निर्माण जो है पैरेलल किया जा रहा था, जिसको लेके कहीं न कहीं केंद्र नेतृत्व को जो है ये बात बुरी लगी और ये उनको अच्छा नहीं लगा। जिसके बाद जो है उन्होंने कार्रवाई करते हुए वहां किसी भी भाजपा के पदाधिकारी और नेताओं को जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बात की पूरी चर्चा विवाह से लेके जो इस तरीके की चीजें की गई, चाहे वो जमीन के कब्जे की बात हो, इंडिया न्यूज ने इसको प्रमुखता से अपने यहाँ खबर के रूप में दिखाया। लेकिन आकाश, एक चीज बताएं, क्या गड़ोली का जो आश्रम है उसकी वजह से ही हम ये देख पा रहे हैं कि इनको सह प्रभारी के पद से हटाया गया है या इसके पीछे के कुछ और भी कारण काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर यहां से हटा रहे हैं तो बिहार में भी वही जिम्मेदारी दी जा रही है सुनील ओझा को, कैसे इसको देखें? बिल्कुल, अगर आप ये जो मामला यहाँ पे जो चल रहा था, जिस तरीके से यहाँ उनके द्वारा एक्टिविटीज की जा रही थी, उसी एक्टिविटीज के बाद उनको यहाँ से हटाने की बात चर्चा में है। लोगों के द्वारा इस तरीके की चर्चा की जा रही है कि यहाँ पे जो उनके द्वारा एक पावर सेंटर, एक राजनीति का केंद्र बनाया जा रहा था। और आपको बता दें कि उनके द्वारा जो ग्राम समाज की जमीन पे जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, जब हमने खबर दिखाई तो वहां पे उनके द्वारा बुलडोजर चला के उसको धराशायी कराया गया। अभी भी बहुत से जमीनों पे लोगों का कहना है कि उनके द्वारा अतिक्रमण करके रखा गया है और उनको यहां से हटा के एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार में दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ से परे है कि आखिर जब एक व्यक्ति यहाँ पे इस तरीके की बातें कर सकते हैं तो वहां पे अगर वो जा रहे हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी फिर से उनको दी जा रही है,
तो आगे उनके द्वारा क्या उस भूमिका को सही तरीके से किया जाएगा, क्या उस जिम्मेदारी को सही तरीके से कर पाएंगे, ये अभी आने वाले समय बात समझ में आएगी। मगर ये बात समझ से परे है कि उनके नेतृत्व ने उनको फिर से वही जिम्मेदारी बिहार में कैसे दे दी। लेकिन आकाश, दो चीजें आपने बड़ी महत्वपूर्ण की। एक तो आपने ये बताया कि जिस तरह से उन्होंने वहां पर आश्रम बनाया या जो एक तरीके का नया राजनीतिक पावर सेंटर बनाने की कोशिश वहां पर हो रही थी, उसकी वजह से इनको यहां पर हटाया गया है। और क्या गतिविधियां वहां पर हो रही थी, थोड़ा इसको अपडेट करें। और दूसरा ये बताएं, क्योंकि एक और आरोप आपने जो बताया कि ग्रामीणों ने लगाया कि जमीनें उन्होंने ग्राम समाज की कब्जा की थी, क्या इसको लेकर के कोई स्पष्टीकरण है सुनील ओझा की तरफ से कि क्यों ये कब्जा किया गया, या इस पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है सुनील ओझा के खिलाफ? इस विषय में कोई जानकारी? देखिए, जैसे कि वो जितने बड़े पदाधिकारी पार्टी के और सरकार भी प्रदेश में है, तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी बोलने से हिचकिचा रहे हैं। हमने जब एसडीएम से बात की थी कि ये जमीन जो उनके द्वारा है कब्जा किया गया है, क्या मामला है, तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ जमीनें उनके द्वारा जो है भूलवश, चूंकि सीमांकन नहीं है तो भूलवश कुछ जमीनें जो है उन्होंने अपने आश्रम के अंतर्गत ग्राम समाज की ले ली है, जिसपे वो स्वतः निर्माण गिरा रहे हैं। जबकि समाचार जब ये कवरेज हम लोगों ने इंडिया न्यूज ने इसको प्रमुखता दिखाया, उसके बाद उनके द्वारा वहां पे उस चीज को हटाया गया। और जहां पे एक बहुत बड़ा गौशाला था, जिस गौशाले को हाईटेक कहा जाता है, एक बहुत बड़ा उनका किचन हाईटेक था, उसको तोड़ के गिराया गया। तो काफी बड़े एरिया में उनके द्वारा जो है निर्माण को ध्वस्त करते हुए हटाया गया था। और उसके बाद जो है अधिकारियों का अभी भी अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने की स्थिति नहीं, क्योंकि ये पार्टी के बड़े पदाधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है। मगर जिस तरीके से वहाँ भीड़ लगती थी, जिस तरीके से मंत्री और नेताओं का जमवाड़ा लगता था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के मन में ये बात खटकती रही और उसके परिणति में आज उनको जो है यहाँ से हटाया गया है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत के लिए